नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि समय अनवरत गति से चलता रहता है। हम समझ ही नहीं पाते कि कितनी जल्दी समय बीत जाता है। यदि सुख की घड़ी है तो हमें लगता है कितनी जल्दी बीत गया, और दुख की घड़ी है तो समय काटे नहीं कटता। लेकिन वो समय का चक्र सदैव चलता रहता है। आइए आज समय का चक्र पर ही कुछ चर्चा करते हैं। समय का चक्र घूमता रहता है। यह आदि अनादि काल से घूमता चला आ रहा है। इस चक्र अथवा पहियों को रोकना किसी के वश में नहीं है। हम सभी उस समय के वश में है। समय की गति को पहचान लिया जिसने, वह उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है। समय की गति का तात्पर्य यह है कि अपनी परिस्थिति और क्षमता के अनुसार यदि हम अनुकूल समय का चयन कर लेते हैं और अपना कार्य रुचि के अनुसार प्रारंभ कर देते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। क्योंकि समय रुकता नहीं है। हम सोचें आज नहीं, हम कल से काम शुरू करेंगे, तो हम आज से ही क्यों ना करें। क्योंकि आज तो कभी आता ही नहीं है, वो कभी हमेशा जो है वह कल में बदल जाता है, और कल जो है वो फिर कल में बदल जाता है। तो यही क्षण जो आज है, इसी समय हमें उस कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने समय की गति को पहचान लिया, उसका उन्नति के शिखर पर पहुंचना तय है। और जो समय की चाल नहीं पहचान पाते, वे आजीवन पछताते रहते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। समय की कद्र करने वाले इतिहास लिख जाते हैं। कोई भी कार्य यदि समय पर किया जाए तो उसके परिणाम चमत्कारी होते हैं। समय को पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता है। जो पीछे के समय को पकड़ने की कोशिश करता है या प्रयास करता है, उसके हाथ सदैव असफलता ही लगती है। जिसने समय से आगे बढ़कर कार्य करना शुरू किया, वह प्रगति करता है। समय भी ऐसे ही लोगों का सम्मान करती है। समय को बहुत बड़ा चिकित्सक भी कहा गया है। समय सारे घाव भर देता है। बड़े से बड़े दुख समय के साथ विलीन हो जाते हैं और हम मानसिक स्तर पर उसको भूल जाते हैं। समय को व्यक्ति जो विकट परिस्थितियां हैं उसमें घबरा जाता है और वह समय को कोसने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ ही केवल सबसे बुरा हो रहा है, परंतु समय की गति के साथ साथ सब बदल जाता है। विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। व्यक्ति पुनः नई ऊर्जा के साथ कार्य करने लगता है। मानव के सफलता की कहानी सदैव सुनाता आया है समय, और वह एक सदी से दूसरी सदी तक इस कहानी को बतलाता है। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी समय के पाबंद रहे हैं। उन्होंने सदैव समय का सम्मान किया है। समय की बर्बादी को पाप समझा है। एक महान विचारक ने कहा कि बुरी खबर है कि समय उड़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि तुम इसके पायलट हो। निश्चित रूप से यह कथन बहुत कुछ बतला रहा है। बहुत गूढ़ बात है ये। समय की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम एक सक्षम पायलट बन करके उसका उचित नियंत्रण तो कर सकते हैं। अर्थात कि समय तो चल रहा है, बदल रहा है, किंतु हम लगातार यदि अपने कामों में रुचि लेते रहेंगे और निरंतर छोटे छोटे कार्य करते रहेंगे तो एक दिन हम बड़ा कार्य भी कर पाएंगे, जिससे कि हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी। समय को पकड़ने का तात्पर्य यही है कि समय को हम नियंत्रित करें, समय का हम सदुपयोग करें, समय को हम समझें और एक भी क्षण अपना व्यर्थ ना गंवाएं। और इस प्रकार से उम्र के हर मोड़ पर अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। उम्र के हर पड़ाव पर शारीरिक क्षमता
कम होती जाती है और मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है। तो उम्र के पड़ाव पर जब हमें लगे कि हमारी मानसिक क्षमता, अनुभव तो बहुत है लेकिन शरीर हमारा कमज़ोर हो गया है, तो हमें उस मानसिक क्षमता को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो वहीं पर स्थिर रहे। हम अपने शारीरिक व्यायाम के साथ मानसिक व्यायाम भी करते रहें और इस प्रकार से हम अब आते हुए समय के चक्र को हम जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।